हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेटेस्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट लेके आया हूँ IBPS के तरफ से। मैं आप लोगों के लिए रोज़ न्यू अपडेट लाता रहूँगा, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो अपडेट आए हैं ये IBPS एसओ की तरफ से आया है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। इसमें प्रीलिम एंड मेंस रहेंगे। एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में टेंटेटिव दिया हुआ है। तो अब आते हैं इसका पोस्ट की तरफ। जो पहला पोस्ट है वो IT ऑफिसर के लिए, सेकेंड एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, थर्ड राजभाषा अधिकारी के लिए, 4 लॉ ऑफिसर के लिए, 5 HR एंड पर्सनल ऑफिसर के लिए एंड 6 मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। ये 6 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है IBPS पे जॉब लेने का। अब आते हैं पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। मतलब कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें बहुत सारी बैंक पार्टिसिपेट करती है। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकेंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके बाद आते हैं टेंटेटिव शेड्यूल पे। इसका टेंटेटिव जो शेड्यूल दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा 2 नवंबर 2020 को और 23 नवंबर 2020 तक चलेगा। पेमेंट भी इसका 2 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आपको करना होगा। कॉल लेटर दिसंबर 2020 को आप लोगों को मिल जाएगा। एग्ज़ाम प्री होगा 26 दिसंबर 2020 एंड 27 दिसंबर 2020। प्री का रिज़ल्ट निकलेगा आप लोगों का जनवरी 2021 में। मेंस का एडमिट कार्ड आएगा जनवरी 24 को। मेंस का रिज़ल्ट फरवरी 2021 में निकलेगा। एडमिट कार्ड जो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को मिलेगा वो फरवरी 2021 को। इंटरव्यू भी फरवरी में ही होगा 2021 को। एंड आपका जो अलॉटमेंट जॉब अलॉटमेंट होगा जो वो अप्रैल 2021 में हो जाएगा। अब आते हैं एज लिमिट के ऊपर। मिनिमम जो एज लिमिट दिया हुआ है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज लिमिट दिया हुआ है ये 30 ईयर्स है। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1990 से पहले एंड 2 नवंबर 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। एज ऑन 23 नवंबर 2020 फर्स्ट IT ऑफिसर के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स है और क्वालिफिकेशन जो है 4 साल का इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और ग्रेजुएट हैविंग पास DOE B लेवल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के ऑफिसर के क्वालिफिकेशन के ऊपर। एज लिमिट तो सबका सेम ही है। इसमें 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डायरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी एंड डायरेक्ट टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड सेरिकल्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है राजभाषा अधिकारी। इसका भी एज लिमिट सेम है।
इसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री में ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश होना चाहिए एंड हिंदी में डिग्री होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी। इसके बाद आते हैं लॉ ऑफिसर के लिए। एज लिमिट सेम है, इसमें बैचलर डिग्री इन लॉ LLB चाहिए एंड एनरोल एज ए एडवोकेट विथ द बार काउंसिल। बार काउंसिल में आपको एडवोकेट का एनरोल होना चाहिए। इसके बाद आते हैं HR एंड पर्सनल ऑफिसर में। इसमें एज लिमिट सेम है, इसमें ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क एंड लेबर लॉ में होना चाहिए। इसके बाद आता है मार्केटिंग ऑफिसर का। मार्केटिंग ऑफिसर का भी एज लिमिट सेम है, उसका क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है वो ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग होना चाहिए और 2 इयर्स फुल टाइम MBA और 2 इयर्स फुल टाइम PGDBA और PGDBM और PGPM और PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग होना चाहिए। उसके बाद आते हैं एज रिलैक्सेशन पे। SC एंड ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एक सर्विसमैन को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड वन मोर थिंग, पर्सन विथ अफेक्ट बाय 1984 राइट्स को भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद आते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन के ऊपर। फॉर द पोस्ट एंड लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए 3 पेपर रहेगा आप लोगों का, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन 125 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। सब इंग्लिश, रीजनिंग एंड अवेयरनेस का 40 मिनट करके आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद आते हैं द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर का। उसमें भी आप लोगों को 3 पेपर रहेगा, एक इंग्लिश, एक रीजनिंग एंड इसमें जनरल अवेयरनेस नहीं है, इसमें मैथ है जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। इसमें भी सेम इंग्लिश का 50 क्वेश्चन आएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 25, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ का भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ पे भी हर सेक्शन में आपको 40 मिनट का वक्त मिलेगा। इसके बाद आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। तो लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए मेंस जो होगा वो एक ही पेपर होगा। वो प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर 60 क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा आपको और 60 मार्क्स का होगा। वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स। इसके बाद राजभाषा अधिकारी के लिए जो पोस्ट है उसमें 2 पेपर रहेगा, एक प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव का, एक प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव का। जो ऑब्जेक्टिव का होगा वो उसमें 45 का क्वेश्चन रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स एक ही रहेगा 60। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और दोनों में 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर में 30 मिनट, प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव में भी 30 मिनट, टोटल 1 आवर। तो आप लोगों का मेंस हो जाने के बाद इंटरव्यू होगा। जो कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्टेड होंगे जाएंगे उनको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के अंदर। SC, ST एंड PWD के लिए 175 रुपीज़ का फ़ी रखा गया है एंड जनरल और OBC के लिए 850 रुपीज़ रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा। आप लोगों का डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को पढ़ के उसके बाद अप्लाई करना।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अदर जॉब नोटिफिकेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट।